राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप लोग का मेरी वीडियो में स्वागत है। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम है और अभी घड़ी में बज रहा है 5 और जो एक लोग का मैंने अभी एंड किया है, ये वहीं से शाम के क्लिप है, शाम की वीडियो है। तो अभी 5 बज रहा है और यहाँ इस वाले बालकनी से धूप बिल्कुल चली गई है और कपड़े वगैरह मैंने जो है कि और उठा लिए थे और कुछ नहीं सूखे थे कपड़े, तो यहीं डले हुए हैं। तो बच्चे स्कूल से आए थे ना, तो कुछ कपड़े मैंने फिर बाद में भी धुले थे, तो यहाँ नहीं सूखे थे क्योंकि यहाँ से धूप चली गई थी ना, तो इस वजह से तभी सारे कपड़े मैं उठा लूँगी। और बच्चे उस वाले रूम में अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और लाला को अभी मैं अब लाला के भी दर्शन करवा दूँगी, आपको लाला को भी दर्शन करवा दूँगी। और अभी इस समय ना बिल्कुल भी हवा एकदम बंद, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा। थोड़ा सा और समय होगा तो हो सकता है हवा चले, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा धूप रह रही है ना आजकल, और फिर उसके बाद आंधी पानी तूफान ये सब तो रोज़ का लगा रहता है। एक दिन मौसम सही रहेगा तो फिर एक दिन ख़राब सा हो जा रहा है मौसम। और यहाँ किचन में मैंने ना गैस पे जो है कि आलू चढ़ा रखा है, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी डोसा। जैसे कि मैंने बताया था ना कि चावल मैंने पीस के रखा हुआ है, तो कल ही शाम को मैंने पीस के रखा हुआ था, तो आज बहुत अच्छे से जो है हो गया है, इसका फॉर्मेट हो चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत अच्छे से हो चुका है, तो मैंने सोचा कि तैयारी कर देती हूँ उसकी। ये देखिए इतना गर्मी होता है, पसीना ना कि ये टीका जो है पूरा फैल चुका है। तो यहाँ देखिए आलू मैंने चढ़ा दिया है, ये देखिए आलू मैंने चढ़ा दिया है। तो अभी बनाऊंगी नहीं, बस आलू उबाल के रख दूंगी, ठंडे भी तो होना ज़रूरी है। और गर्मी में जो जल्दी चीज़ें ठंडी नहीं होती है ये बात होती है। तो यहाँ आलू उबाल दिया है, चढ़ा दिया है। तो बस अभी हस्बैंड आएंगे तो चाय वगैरह हम लोग पियेंगे। और यहाँ धूप में मैंने उड़द के दाल रखे हुए थे, नया पैकेट है, नया मैंने निकाला हुआ था, तो अभी मैं धूप से ले आई हूँ। उस वाले बालकनी में रखे हुए थे, क्योंकि दाल को भी ना मतलब पैकेट में रखे भी दालें बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो जाती हैं। तो बहुत लोग तो फ्रीज़ में भी दाल वगैरह स्टोर करके रखते हैं, लेकिन मेरी फ्रीज़ है छोटी, तो पानी से दूध से इतना भर जाता है कि ये सब रखने की जगह नहीं होती। ड्राई फ्रूट वगैरह मैं रख देती हूँ फ्रीज़ में। तो ये दाल भी मैं अभी इसमें भर दूँगी कंटेनर में। कंटेनर मैंने धो दिया था, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, जो चीज़ नहीं आती है ना, कंटेनर धो के ही इसमें मैं पलटती हूँ। चलिए दाल को मैं यहाँ रख देती हूँ, उसको पलट देती हूँ उसमें, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ दोस्तों आलू तो मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, और यहाँ जो दाल मैंने धूप में डाला हुआ था तो वो भी मैं भर लेती हूँ। जैसे मैं भरना स्टार्ट किया वैसे कोई गेट पे आ गया है, वैसे तो हस्बैंड ही आए होंगे क्योंकि वही इस टाइम आते हैं। तो हस्बैंड आ गए अपना झोला झक्कर लेकर जो जो सामान लाना होता है ना, तो वो लेकर आ गए। मुझे हंसी आ रही थी। तो यहाँ जो कुछ चाहिए होता तो पहले फ़ोन करके वो पूछ लेते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो साथ में वो लेते आते हैं सारा सब कुछ। तो यहाँ सब कुछ लेकर आए हैं, तो अभी मैं उसे दिखाऊंगी कि क्या क्या वो लेकर आए हैं। और यहाँ दाल को मैं भर लेती हूँ और फिर उनके लिए जो है कि चाय वगैरह मैं बनाऊंगी, पहले पानी वगैरह वो पियेंगे। तो चलिए दाल को यहाँ देखिए अच्छे से मैंने फिल कर दिया है। अब इसको मैं रख देती हूँ इसकी जगह पर। और हस्बैंड ने क्या क्या लेके आए हैं चलिए ये भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ बहुत ढेर सारी दोस्तों पॉलीथीन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें पॉलीथीन में ही मिल रही है ना, तो बहुत ही पॉलीथीन घर में हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये लंगड़ा मैंगो तो लंगड़ा आम है ये, तो आजकल काफ़ी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छे भी आ रहे हैं। तो यहाँ खरबूजा भी है, खरबूजा तरबूजा जो भी। और यहाँ आइसक्रीम भी लेके आए हैं और हरी मटर भी लेकर आए हैं, जो कि डोसा में चाहिए उसकी आलू में। तो यहाँ चलिए आइसक्रीम खा लेते हैं क्योंकि ये गल जाएगी। तो यहाँ देखिए पूरी पार्टी बैठी हुई है खाने के लिए, हस्बैंड को भी मैंने दे दिया है यहाँ देखिए कैमरा में आने के लिए। तो यहाँ दोस्तों आइसक्रीम वगैरह खाने के आधी घंटा के बाद तो फिर यहाँ मैंने ना आलू जो कि मेरा बॉयल हो चुका था, तो यहाँ देखिए अच्छे से मैश कर लिया है और बैठ के पंखे के नीचे ना मैश कर लिया था इसे, क्योंकि बहुत गर्म था। और यहाँ देखिए चाय भी मैंने चढ़ा दी, तो चाय भी हमारी जो है ना पक चुकी है। तो ये मत सोचिए कि तुरंत मैंने जो कि चाय बनाया आइसक्रीम खाने के बाद, नहीं, काफ़ी आधे घंटा के बाद ही मैंने चाय यहाँ रखा, क्योंकि तुरंत ठंडा गर्म हो जाता बहुत दिक्कत हो जाता है गले में। तो इस वजह से तो आइसक्रीम आ गई थी, तो मैं सोचा कि वही खा लेते, नहीं तो गल जाएगी, तो इसी वजह से। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं चाय मेरी बन के रेडी हो गई है। तो चाय देखिए हमने निकाल लिया है और कुछ नमकीन में भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सादी चाय बिल्कुल पी नहीं जाती है। सुबह तो चल जाता है बट शाम को कुछ ना कुछ स्नैक चाहिए होता है।
तो यहाँ देखिए ये हस्बैंड ले आए थे, तो यहाँ ये भी मैं निकाल लेती हूँ थोड़े से। तो फिर उसके बाद जो है कि बैठकर चाय वगैरह पियेंगे। और बच्चे अपनी कर रहे हैं पढ़ाई, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और बच्चों का कुछ मुझे काम भी अभी करना है, तो चाय पीने के बाद बच्चों का ड्राइंग वगैरह कुछ काम है, तो वो भी मैं जो है ना कर लेती हूँ। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ बच्चों को जो है ना काट कर आइसक्रीम चिपकाना था, तो वही बेटे का है तो कर नहीं पा रहा था, थोड़ा बोला कि मम्मी तुम कर दो। तो यहाँ देखिए मैं ग्लू लगा रही हूँ। तो पहले कटिंग मैंने कर लिया था, फिर उसके बाद जो कि एक एक करके यहाँ मैं इसको ना इस तरीके से चिपकाऊंगी। और फिर उसके बाद ये ना जैसे कि आइसक्रीम टाइप का जो नहीं होता है वो, तो यहाँ मुझे लगा ना कुछ टेढ़ा सा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने जो कि हटाकर उसको सही से फिर चिपकाया है। तो यहाँ देखिए सही से सब चिपका दिया है अच्छे से। तो या फिर एक एक करके जो कि सब करना पड़ता है, ये भी पढ़ाई लिखाई बच्चों का सब कुछ पे ध्यान देना होता है ना दोस्तों। तो इस वजह से बच्चों के साथ भी टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, कि बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं क्या नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स को। तो यहाँ मैं इसका जो है कि चिपका देती हूँ। फिर ये जो है चिपका रही हूँ, फिर इसके बाद इसको यही चीज़ जाकर पूरा जैसे कटिंग मैंने किया है तो वैसे स्कूल में जाकर इसको इसी तरीके से करना है। तो मैं इसे बता दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे लगाना है, तो वो एक बार देख लेगा ना, तो फिर स्कूल में जाके वो आराम से कर लेता है। तो थोड़ा सा बहुत बदमाश भी है, जल्दी करता नहीं है, उसे बहुत अच्छे से समझाना होता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है। तो यहाँ देखिए आइसक्रीम बनता जा रहा है इस तरीके से, तो देख कितना अच्छा लग रहा है ना। तो कटिंग किया है, तो बहुत बारीकी से इसे जो है ना कटिंग भी करना होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए सब मतलब कि एक साथ पूरा इसको चिपकाना होता है, तभी पूरा अच्छे से आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगा। तो जब बन गया था ना तो बेटा बोला कि मैं खा लूँ मम्मी, हम हाँ खा लो, कोई टेस्ट तुमको मिलेगा नहीं, बस कागज़ का ही टेस्ट आएगा। तो इस वजह से देखिए यहाँ अच्छे से देखिए चिपक चुका है। बस थोड़ा सा इसके ऊपर जो नहीं होता है तो वो भी मैं थोड़ा सा चिपका दूँगी यहाँ पे। यहाँ सब में ग्लू लगा लगा कर चिपकाना पड़ता है और फिर जाके अपना स्कूल में कर लेगा। देखिए कितना अच्छा से और कितना प्यारा लग रहा है, नहीं देखने में लग रहा है बिल्कुल रियल वाला आइसक्रीम बन के बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ देखिए बेटा बार बार बोले मम्मी दिखा दो, सबको दिखा दूँ कि हाँ दिखा रही हूँ, सबको तो दिखाना ही है। तो फिर यहाँ देखिए हो गई है बिल्कुल शाम का टाइम। तो यहाँ देखिए कितनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, एकदम पूरा हवा चली, आधी तूफ़ान वाला मौसम हो रखा है अभी। तो यहाँ देख सकते हैं आप पेड़ बहुत तेज़ी से हिल रहा है। तो दिन ढल चुका है, तो नहीं दिन ढलने वाला है अभी, तो जिससे कि आधी तूफ़ान चलता है थोड़ा सा अंधेरा टाइप का लगने लगता है ना। तो यहाँ देखिए पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है, तो आप सभी लोग जो है कि दर्शन कर लीजिए। वॉइस ओवर करते हो तो मेरी सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि जल्दी मैं वॉइस ओवर करना नहीं चाहती, बट क्या करें कर लेते हैं। और यहाँ आलू जो मेरा हो चुका था, तो बस अब उसको अच्छे से छौंक देती हूँ। पूजा पाठ तो मेरा हो ही चुका है, तो इन लोगों का कुछ ना कुछ घटा ही रहता है बेटे का। तो फिर देखिए सोच रहा है कि मम्मी डांटेगी, कैमरे में आने के भाग रहा है पीछे। तो मैंने कहा आ जाओ कोई बात नहीं आ जाओ। तो इसका कुछ और कुछ काम घटा होगा, तो फिर पूछने आया है मेरे से कि ये कैसे करना है वो कैसे, वैसे सब कुछ चिपका ही मैंने दिया था, फिर दोबारा आया पूछने के लिए। तो मैं वही उसको समझा रही हूँ। किचन में ज़्यादा टाइम मुझे लगता है तो बार बार किचन में ही आएगा, मम्मी ये कैसे होगा, मम्मी वो कैसे होगा। तो बच्चों का क्या ही करें। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सब कुछ डाल दिया है, यहाँ मैं डाल रही हूँ आलू में सांभर मसाला, कड़ी पत्ता वगैरह जो कि मैंने इसमें डाल के अच्छे से छौंक दिया है। और इसे जो है ना मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर उसी में मैं जो कि ये मटर डाल दूँगी, जो कि हस्बैंड लेके आए फ्रोजन वाली। बहुत से फ्रोजन मटर होते हैं ना कि बहुत स्मेल करते थे, वो वाली नहीं, वो ये बहुत अच्छी बिल्कुल भी स्मेल नहीं करती हैं। तो यहाँ देखिए मटर भी डाल के अच्छे से मैं भून लूँगी। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ आलू डालूँगी इस तरीके से हाथों से मैश करते हुए। तो यहाँ देखिए यहाँ आलू भी मैंने डाल दिया है। और देखिए बेटा बार बार किचन में आ रहा है, तो मेरी जो फ़िश है उसी को देखने आता है, उसी को हिलाएगा कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है, मम्मी तुमने खाना दिया कि नहीं फ़िश को। तो इस तरीके से
बोलता रहता है। तो यहाँ देखिए आलू बन चुका है डोसा वाला। तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पत्ता। यहाँ देखिए धनिया पत्ता भी डाल दिया है और अच्छे से जो है कि मैं इसे मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ घोल को मैंने पतला किया है, क्योंकि मैंने इडली का सोचा था, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो डोसा ही बना लेते हैं। तो यहाँ अच्छे से देखिए जो नॉन स्टिक तवा है मेरा काफ़ी बड़ा है, तो हाँ मैंने अच्छे से धीरे धीरे करके स्पून को चलाया है और अच्छे से ये मतलब हो भी जाता है धीरे धीरे चलाने से। घोल को मैंने पहले पतला कर लिया था, क्योंकि डोसा के लिए जो बैटर होता है ना उसका पतला घोल होता है। और यहाँ देखिए अच्छे से हो चुका था। तो फिर इसमें आलू भी मैंने डाल दिया था जो मैंने बनाया हुआ था। फिर पनीर को मैंने अच्छे से जो है कि कद्दूकस किया है और फिर ऊपर से इस तरीके से मैं डाल दूँगी। और फिर देखिए बन के रेडी हो गया। तो सांभर वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि ये ना ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। और एक एक दो दो सबने खाया, तो सबका जो कि पेट एकदम हाउसफुल हो गया था, मतलब भर चुका था सबका। तो ये लास्ट में मेरा था ये। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने ले लिया। कैमरा पता नहीं कैसा आ रहा है। तो यहाँ अच्छे से मैंने बस एक ही खाया था, उतने में एकदम लोटपोट हो गई थी, बहुत मतलब फीलिंग होता है नहीं है। तो फिर यहाँ देखिए अच्छे से हो चुका है। तो फिर अब मैं खा लेती हूँ इसको। तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ। पसीने में देखिए कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, बाहर आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। चलिए एक ही लिया है, खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए खा लेते हैं। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग वगैरह लगाएंगे दूध का। तो उनको मैंने ना सादा निकाल दिया था, तो उनको भी मैंने भोग लगा दिया है। तो चलिए कर लेते हैं। सबको दे दिया, सब लोगों ने खा लिया है। सबको बना बना के गर्मा गर्म देती चली गई, सब लोगों ने खा लिया। बस मैं ही बची हूँ, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे खाने के बाद। तो यहाँ दोस्तों खाना पीना हम लोग का हो चुका था और लड्डू गोपाल जी को मैंने सुला दिया। किचन भी अच्छे से पूरा रैक वगैरह पोंछ दिया और गैस वगैरह जो कि सब कुछ अच्छे से चूल्हा वगैरह सब कुछ पोंछने के बाद फिर यहाँ मैं फटाफट अब बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो लास्ट काम बस बर्तन का ही बचता है। यहाँ देखिए फटाफट बर्तन में धो लूँगी। और आज का व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और अब मैं वीडियो को रखती हूँ दोस्तों यहीं तक, क्योंकि अब इसके आगे बनाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है। अब फटाफट जो कि बर्तन मांज कर अब मैं जाऊँगी कूलर में। ऐसे में इतनी अच्छी हवा चल रही है बाहर, फिर भी गर्मी लग रही है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक